तो दोस्तों आज सुबह सुबह मैं जा रहा था फरीदाबाद नहर पार और आज था मंडे और गुरुजी वालों की मेहरबानी से हमेशा की तरह आज भी यहाँ पर जाम लगा हुआ था और लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं फरीदाबाद में। और हमसे एक कस्टमर ने मशीन मंगवाई थी रेंट पर और जिसको डिलीवर करने के लिए हम अपने घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर आ गए थे। वैसे तो कस्टमर के पास पहले से ही हमारी एक मशीन रेंट पर थी, परंतु उसको एक और मशीन की आवश्यकता थी जिसका इस्तेमाल करके उसको ये सामने वाली दुकान को तोड़ना था, क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ और बनवाना था। फिर मैं जल्दी से कस्टमर को मशीन दे देता हूँ जिसको वो वायर्स जोड़कर सेटअप करने में लग जाते हैं। फिर ये लोग शुरू कर देते हैं दुकान की तोड़फोड़ का काम। लेकिन इनको काम करते हुए देखकर मुझे डर लगने लगता है, क्योंकि जिन सरियों पे ये भाई साहब खड़े थे वहाँ पर खड़ा होना बहुत ज्यादा रिस्की था, क्योंकि इन सरियों पे लगा हुआ था बहुत ज्यादा जंग और इनके ऊपर खड़ा होना दुर्घटना को न्योता देने के समान था। लेकिन ये भाई बिल्कुल मजबूर थे और इनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने इनको ज्यादा ज्ञान देना उचित नहीं समझा। और इनको मशीन देने के बाद मैं जैसे ही वापस निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर लोगों ने खेती भी कर रखी थी और यहाँ पर ज्यादातर गोभी के पौधे लगे हुए थे, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फिर मेरे मन में विचार आता है कि इस क्षेत्र को नहर पार क्यों कहा जाता है, और इस प्रश्न का जवाब ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच जाता हूँ इस नहर के पास, जहाँ पर मुझे काफी ज्यादा गंदगी दिखाई देती है। और इसे देखकर मुझे यह बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इसको नहर क्यों कहा जाता है। फिर मैं थोड़ा और आगे जाकर यहाँ पर कोई साफ सी जगह ढूंढता हूँ जहाँ पर मैं वीडियो बना सकूँ। फिर मुझे दिख जाती है ये साफ सी जगह जिसको शायद छठ पूजा के टाइम पर साफ किया गया था। और इस रहस्य को सुलझाने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने घर की ओर। घर पहुँचते पहुँचते मुझे भूख लगने लगती है, तो फिर मैं थोड़े बहुत फ्रूट्स खा लेता हूँ। और ये सारे बेर मैंने मेहनत करके राजस्थान से तोड़े थे, इसलिए मैं इनको मेहनत का फल समझ के खा लेता हूँ। और शाम को मेरा कजन फिर से आ जाता है अपने वे स्पीकर्स लेकर, और इस बार वो इनको पूरी तरीके से तैयार करके आता है और मुझे बजा के दिखाने के लिए आता है। उसने इसमें जो पूरा सेटअप लगाया था उसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें उसने अपने आप यूट्यूब से देख देख कर सीखी थी। फिर मैं उससे ये प्रश्न करने लगता हूँ कि उसमें इतना दिमाग कहाँ से आ गया, और वो बोला कि इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है। उसके बाद वो सिद्धू मूसेवाले का एक गाना लगा के मुझे इसको चला के दिखाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मेरे छोटे भाई के द्वारा बनाए गए इस मिनी डीजे के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।